Hello children, good morning. This is your online science class for 3rd standard. Today we study first chapter of this book and first chapter name is things around us. यानी कि चीज़ें जो हमारे आसपास हैं. क्या हैं वो चीज़ें? We see many things around us. हम अपने आसपास बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं. Some move on their own. कुछ अपने आप चलती हैं. While others need something to move them. और जबकि कुछ को चलाने की ज़रूरत होती है. For example, a cockroach and a tiger move on their own. ठीक है. उदाहरण के लिए एक कॉकरोच और एक टाइगर अपने आप चलता है, मूव करता है. बट टेबल एंड ए चेयर मूव ओनली व्हेन यू पुश और पुल देम. लेकिन एक टेबल और एक कुर्सी तभी मूव करती है जब आप उसे ठेलते हैं या खींचते हैं. ठीक है. सो वी कैन डिवाइड थिंग्स अराउंड अस इनटू टू ग्रुप्स. तो इसीलिए हम अपने आसपास की चीज़ों को दो ग्रुप्स में बांट सकते हैं. लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि सजीव और निर्जीव चीज़ों में. प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स आर लिविंग थिंग्स. ठीक है. इस तरह जानवर, पौधे और ह्यूमन बीइंग्स क्या हैं? लिविंग थिंग्स हैं. जबकि चेयर, टेबल, रॉक, सैंड, हिल्स etc. ये सभी क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स हैं यानी कि निर्जीव चीज़ें हैं. अब देखते हैं बिंगोज एक्टिविटी टाइम में. Think and make a list of 5 living things and 5 non-living things you see on your way from school to home. ये कह रहे हैं कि घर से स्कूल जाते वक्त, ठीक है, पाँच सजीव और 5 निर्जीव चीज़ों जो आप देखते हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए. तो आप ये लिस्ट कब बनाएंगे? जब आप स्कूल आएंगे. तो पढ़ते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में. देयर आर मैनी डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि निर्जीव और सजीव, ठीक है, में कई सारे डिफरेंसेस होते हैं. कई सारे क्या होते हैं? अंतर होते हैं. लिविंग थिंग्स कैन डू मैनी थिंग्स. और लिविंग थिंग्स यानी कि जीवित चीज़ें या जीवित जीव कई सारे काम कर सकते हैं. दैट नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट. जबकि निर्जीव चीज़ें नहीं कर सकते. ठीक है. लिविंग थिंग्स नीड फूड. लिविंग थिंग्स को क्या होती है? भोजन की ज़रूरत होती है. लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो. लिविंग थिंग्स को बढ़ने के लिए भोजन की ज़रूरत होती है. फूड प्रोवाइड्स एनर्जी टू देम. और भोजन उन्हें एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है. Some animals like goat, rabbits and cows eat plants. कुछ जानवर जैसे कि बकरी, रैबिट्स यानी कि खरगोश और जो काउज होते हैं यानी कि गायें होती हैं वो प्लांट्स खाते हैं, पौधे खाते हैं. टाइगर्स, लायंस, जैकल्स एंड सम अदर्स एनिमल्स ईट एनिमल फ्लैश. और इस तरह टाइगर जिसे हम कहते हैं बाघ, लायंस, शेर, जैकाल्स यानी जिसे हम कहते हैं भेड़िया या लोमड़ी, है ना, सियार जिसे भी कहते हैं इसे. और कुछ और जानवर हैं जो कि जानवरों का क्या खाते हैं? मांस खाते हैं, फ्लैश खाते हैं. ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स लाइक बियर्स एंड स्क्विरल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. यानी कि मानव और जानवर जैसे कि भालू और स्क्विरल्स यानी कि गिलहरी क्या खाते हैं? प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खाते हैं, है ना. While animals depend directly or indirectly on plants for food, plants prepare their own food. ठीक है. जबकि जानवर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यानी कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्लांट पे निर्भर करते हैं. किसके लिए? अपने भोजन के लिए. लेकिन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड. लेकिन पौधे जो होते हैं अपना भोजन खुद बनाते हैं. Non-living things like rock, chair, etc. neither prepare food nor do they need it to live. ठीक है. Non-living things जैसे कि रॉक हो गया, चेयर हो गया आदि, न तो ये अपना भोजन बनाते हैं और न ये जिंदा है. ठीक है. अब और न इन्हें जिंदा रहने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि इनके भोजन तो मिले या ना मिले कोई मतलब नहीं.
अब देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, लिविंग थिंग्स ग्रो, यानी कि सजीव चीज़ें बढ़ती हैं। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो यूजिंग द एनर्जी दे गेट फ्रॉम फूड। सभी लिविंग चीज़ें क्या करती हैं, भोजन से प्राप्त ऊर्जा के द्वारा ऊर्जा का उपयोग करके बढ़ती हैं। अ बेबी ग्रोज इनटू अ यंग बॉय गर्ल एंड देन गोज ऑन टू बिकम अ मैन वुमेन। एक जो बेबी होता है, एक बच्चा होता है, पहले वो क्या होता है, एक जवान यंग बॉय बनता है या लड़की बनती है, ठीक है, और देन गोज ऑन टू बिकम अ मैन वुमेन। तो ठीक है बच्चे, अ बॉय ग्रो इनटू ए यंग बॉय गर्ल, तो जो एक छोटा बच्चा होता है वो एक यंग बॉय या गर्ल में क्या होता है, पहले होता है छोटा बच्चा होता है, एंड देन गोज ऑन टू बिकम अ मैन वुमेन, और आगे चलकर यही एक आदमी या औरत में बदल जाता है। अ चिक ग्रोज इनटू अ हेन एंड अ कब ग्रोज इनटू अ लायन। इसी तरह जो एक चिक होता है वो मुर्गी में बदल जाता है, ठीक है, एंड एक जो कब होता है यानी कि जो शेर का बच्चा होता है वो बाद में जाकर लायन बन जाता है। प्लांट्स अल्सो शो ग्रोथ, और जो प्लांट्स होते हैं वो भी ग्रोथ को दिखाते हैं, वृद्धि को दिखाते हैं। अ सीड ग्रोज इनटू अ स्पेलिंग विच ग्रो इनटू अ प्लांट। एक जो छोटा जो बीज होता है पहले वह सैपलिंग होता है, पहले वो छोटा पौधा होता है, विच ग्रो इनटू अ प्लांट, और बाद में वो क्या हो जाता है, पौधा में बदल जाता है, एंड देन इनटू अ ट्री, और इसके आगे बाद में वह एक पेड़ बनता है। अ बर्ड ग्रोज इनटू अ फ्लावर विच ग्रोज इनटू अ फ्रूट। और इसी तरह एक जो बर्ड होती है, एक कली होती है, पहले फ्लावर बनती है, फूल बनती है, और इसके बाद वह फ्रूट में बदल जाता है, ठीक है, बदल जाती है। नॉन लिविंग थिंग्स लाइक प्लास्टिक बॉटल पेंसिल स्टोन etc डू नॉट ग्रो। और नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि प्लास्टिक हो गए, बोतल हो गए, प्लास्टिक की बोतल हो गई, पेंसिल हो गई, स्टोन हो गए, ये बढ़ते नहीं है। यहाँ पे देखिए ये बढ़ रहा है ना, ये बेबी है, फिर यंग बॉय है, फिर मैन है ना, ग्रोथ इन ह्यूमन बीइंग। अब देखते हैं, ये देखिए सीड से फिर सैपलिंग यानी कि छोटा पौधा, फिर प्लांट ग्रोथ इन प्लांट्स, ठीक है, ये देखिए पौधे की वृद्धि, और ये फिर बाद में ट्री में बदल गया। तो इसे हम कह सकते हैं कि ये ऐसे बदला, फिर ये ऐसे, फिर ये इसमें बदल गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं लिविंग थिंग्स ब्रीथ, यानी कि जीवित चीज़ें क्या लेती हैं, सांस लेती हैं। ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ, और सभी जीवित चीज़ें क्या लेती हैं, सांस लेती हैं। और फिश ब्रीथ थ्रू स्पेशल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड गिल्स। और फिश जो होती है, मछली जो होती है, एक स्पेशल स्ट्रक्चर जिसे गिल्स कहते हैं उससे सांस लेती है। ह्यूमन्स बीइंग ब्रीथ थ्रू लंग्स, और जो ह्यूमन बीइंग्स होती है वो फेफड़ों से सांस लेते हैं। फ्रॉग ब्रीथ थ्रू बोथ स्किन एंड लंग्स, जबकि जो मेढक होता है वो दोनों यानी कि स्किन से और लंग्स यानी कि फेफड़ों से और अपनी त्वचा से सांस लेता है। इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू टेनी होल्स इन देयर बॉडी, और जो इंसेक्ट्स होते हैं यानी जो कीड़े होते हैं वे अपने शरीर पर स्थित छोटे छोटे होल से सांस लेते हैं, है ना। और प्लांट्स ब्रीथ थ्रू स्टोमेटा, और जो प्लांट्स होते हैं वो स्टोमेटा से सांस लेते हैं, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ, और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो सांस नहीं लेती। आइए अब यहाँ पे देखते हैं गिल्स क्या होता है। गिल्स आर स्पेशल स्ट्रक्चर फाउंड इन मेनी एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म दैट हेल्प देम टू ब्रीथ। तो गिल्स एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, एक ढांचा होता है जो कि एक्वाटिक एनिमल्स में ऑर्गेनिज्म पाया जाता है जो उन्हें सांस लेने में मदद करता है। ये देखिए फिश है, उसमें ये गिल्स है। इसी तरह स्टोमेटा आर स्मॉल ओपनिंग्स प्रेजेंट मोस्टली ऑन द लोअर सरफेस ऑफ लीफ दैट हेल्प प्लांट्स टू ब्रीथ। और स्टोमेटा एक छोटा सा ओपनिंग यानी कि खुलने वाला भाग होता है जो कि एक पत्ती के नीचे वाले सरफेस पर रहता है, जो कि पौधे को सांस लेने में मदद करता है। ये देखिए स्टोमेटा है। तो यहाँ पे बिंगो चैलेंज भी है। नेम 3 एनिमल्स एंड 3 बर्ड्स दैट ब्रीथ थ्रू लंग्स। यहाँ पे ऐसे 3 बर्ड्स का या जानवरों का नाम बताना है जो कि लंग से सांस लेते हैं। कैन यू नेम एनी वन नॉन लिविंग थिंग्स दैट ब्रीथ। क्या आप ऐसे नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बता सकते हो, निर्जीव चीज़ के बारे में बता सकते हो जो कि सांस लेती है।
So children, this topic is over here. In next topic we will talking about living things move. ठीक है.